आज जानते हैं जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से केवल नर या केवल मादा की कोशिकाओं से गैर लैंगिक विधि द्वारा संतान नए जीव की उत्पत्ति की जा सकती है और इस तरह उत्पादित संतत डॉटर सेल अपने जनक पेरेंट से शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होती है। प्राकृतिक तौर पर संतान उत्पत्ति हेतु नर तथा मादा इन दोनों की जनक कोशिकाएं आपस में संयुग्मन कर युग्म नज का निर्माण करती हैं और ये प्रक्रिया लैंगिक विधि द्वारा संपन्न होती है। परंतु क्लोनिंग में ना तो नर एवं मादा दोनों की उपस्थिति आवश्यक है और ना ही जनन कोशिकाओं की उपस्थिति। जीव विज्ञान की भाषा में समान डीएनए वाले जीव एक दूसरे के क्लोन कहे जाते हैं। जो जिस प्रक्रिया से ऐसे क्लोन तैयार किए जाते हैं वही प्रक्रिया क्लोनिंग कही जाती है। 1997 ईस्वी तक क्लोनिंग के कुछ मुख्य विधि द्वारा भ्रूण क्लोनिंग या ट्रिबनिंग थी, परंतु 1997 में डॉक्टर इयान बिलमुट ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर क्लोनिंग की एक नई तकनीकी ईजाद की जिसे नाभिकीय स्थानांतरण तकनीकी कहा जाता है। इस विधि में एक कोशिका के केंद्र को दूसरी कोशिका के केंद्र में प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब ये कोशिका दाता कोशिका डोनर सेल के समान कोशिका उत्पन्न करने लगती है। दूसरे शब्दों में नाभिकीय स्थानांतरण विधि में नर और मादा से अलग अलग कोशिकाएं प्राप्त कर उनमें से डीएनए निकाल लिया जाता है और फिर उन्हें निष्क्रिय कर डिंब में स्थापित कर दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग कर डॉक्टर बिलमुट ने डॉली नामक एक भेड़ का क्लोन तैयार करने में सफलता पाई। क्लोनिंग 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या डीएनए क्लोनिंग। नंबर 2 थेरेप्यूटिक एवं नंबर 3 रिप्रोकिडब। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी में किसी जीव के इच्छित डीएनए के टुकड़े को स्वयंता अपनी अनुकृतियां बनाने वाले आनुवंशिक पदार्थ जैसे बैक्टीरियल प्लाज्मिडम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके लिए इच्छित जीन वाले डीएनए के टुकड़े को क्रोमोसोमल डीएनए से पृथक कर लिया जाता है और प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाता है। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में शरीर की उपस्थिति कोशिकाओं उपस्थित शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं को क्लोनिंग की जाती है। प्रयोगशाला में इन स्वस्थ कोशिकाओं की क्लोनिंग कर इनका इस्तेमाल बेकार कोशिकाओं की जगह लगाने या कोशिकाओं की वृद्धि करने में किया जाता है, जबकि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में किसी व्यक्ति का डीएनए लेकर इसका इस्तेमाल समान प्रकृति वाले इंसान को तैयार करने के लिए किया जाता है, परंतु इस विधि द्वारा तैयार किया गया इंसान अपने मूल की फोटोकॉपी कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस व्यक्ति का डीएनए लिया जाता है
उसकी जीन या कोशिकाएं नए इंसान में मौजूद रहती हैं। मानव क्लोन की निर्माण विधि प्राकृतिक तरीके से बने इंसान से सर्वथा अलग है। प्राकृतिक प्रदत्त तरीके के अंतर्गत इंसान के निर्माण के लिए अनिवार्य रूप से पुरुष के शुक्राणु एवं स्त्री के अंडाणु पर परस्पर मिलना एवं निषेचन द्वारा जायगोट का बनना निश्चित होता है। निषेचन के दौरान ही पुरुष एवं स्त्री के डीएनए में निहित समस्त आनुवंशिक सूचनाएं भ्रूण में पहुंच जाती हैं और इस तरह मानव शिशु का जन्म हो जाता है। इसके विपरीत क्लोनिंग में डिंब तो आवश्यक होता है, परंतु शुक्राणु की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। इसके तहत क्लोन तैयार करने के लिए किसी दाता महिला का डिंब लिया जाता है एवं इस डिंब से इसका नाभिक अलग कर दिया जाता है। इस नाभिक के स्थान पर किसी अन्य दाता डोनर माँ अथवा पिता का डीएनए जटिल विद्युतीय प्रक्रिया विद्युतीय उत्पीड़न से उसमें फिट किया जाता है। डिंब में डाले गए उसी डीएनए का प्रभाव संपूर्ण जेनेटिक कोड एवं आनुवंशिक सूचना पर पड़ता है। डॉली प्रथम क्लोन स्तनी भेड़ है जो 24 फरवरी 1997 को तैयार हुआ। डॉली को तैयार करने के लिए इयान बिलमुट के नेतृत्व में रोसालिंड इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक 6 वर्षीय गर्भवती भेड़ के थन से कुछ कोशिकाएं निकालकर उसे प्रयोगशाला में विकसित किया। एक अन्य मादा भेड़ से एक अनिश्चित अंडाणु को पहले निकाले गए कोशिका के साथ रखकर उन पर विद्युत की धीमी तरंगें डाली गईं, जिससे अंडाणुओं ने कोशिकाओं के नाभिक को स्वीकार कर लिया। इससे जैव रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इससे निर्मित भ्रूण को तीसरी भेड़ अर्थात पितृ नियुक्त माँ सरोगेट मदर के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया गया, जिससे 5 माह बाद डॉली का जन्म हुआ। क्लोन्ड गाय डच वैज्ञानिक ने क्लोन्ड विधि से ऐसी गाय तैयार की है जिसके थन से इंसानी दूध निकलता है। हॉलैंड की बायोटेक कंपनी फार्मिंग ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ऐसी गाय तैयार की है जिसके दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन लैक्टोफेरिन 100% इंसानी माताओं के दूध जैसा होगा। लैक्टोफेरिन प्रोटीन दूध के अलावा आंसू, फेफड़ों और दूसरे शारीरिक द्रव्यों में पाया जाता है और हानिकारक बैक्टीरिया के अन्य संक्रमण सूक्ष्म जीवियों से शरीर की रक्षा करता है। डच वैज्ञानिक ने इंसानी दूध देने वाली गाय को तैयार करने के लिए गौ भ्रूण के निषेचित अंडे में लैक्टोफेरिन बनाने वाला मानव जीन प्रत्यारोपित किया था। भ्रूण कोशिका के क्लोन से बकरी का जन्म। चीन ने पहली बार भ्रूण से निकाली गई कोशिका के क्लोन से बोअर नस्ल की बकरी का जन्म देने में सफलता प्राप्त कर ली है। तेंजिन शहर में हुई इस घटना से पशुपालन टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा मिलेगी और क्लोन्ड मेमन के सफलतापूर्वक पैदा होने से पशुपालन, बायो मेडिसिन और दवा उद्योग में क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का प्रभावी आधार मिलेगा।
भारत में भैंस का क्लोन करनाल हरियाणा स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने 6 फरवरी 2009 में भैंस का क्लोन तैयार करने में सफलता अर्जित की है। विश्व में पहली बार विकसित भैंस के क्लोन की सफलता के बाद मनचाही संख्या में रोग रहित स्वस्थ और सर्वश्रेष्ठ किस्म की भैंस प्राप्त की जा सकती है। भैंस का क्लोन विकसित करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक की तकनीकी ब्रिटेन से रोसलिन इंस्टीट्यूट की तकनीक से भिन्न है। भारत में क्लोन का प्रयोग प्रजाति की भैंस पर किया जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने परखनली में पहला भैंसा 1992 में ही विकसित कर लिया था, जिसका नाम प्रथम रखा था। मानव क्लोन शुरुआत में चूहे, भेड़, बकरी जैसे स्तनधारियों का क्लोन बनाने के पश्चात वैज्ञानिकों का ध्यान मानव क्लोन बनाने की ओर आकर्षित हुआ है। इस प्रक्रम में वही सारी प्रक्रियाएं अपनाई गई जिनके माध्यम से भेड़ या बकरी का क्लोन तैयार किया गया था। मानव क्लोन की प्रक्रिया में प्रथमतः मादा अंडाणु लेकर उसके अंदर से पैतृक गुणों के वाहक डीएनए तत्व निकाल दिए गए। फिर नर के शरीर से कोई कोशिका ली जाती है और उसका डीएनए निकालकर उस मादा अंडाणु कोशिकाओं में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिसका डीएनए निकाल दिया गया था। इसके पश्चात इस कोशिका का उचित माध्यम से संवर्धन किया जाता है। इस संवर्धित कोशिका को पुनः मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, जहां क्लोन का विकास होता है। मानव क्लोनिंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है: उपचारात्मक मानव क्लोन, जननिक मानव क्लोन। उपचारात्मक मानव क्लोन का उद्देश्य शोध एवं चिकित्सा हेतु मानव अंगों द्वारा कोशिकाओं का क्लोन तैयार करना है, जबकि जननिक मानव क्लोन का उद्देश्य एक पूर्ण मानव का क्लोन तैयार करना होता है। जननिक क्लोन को अभी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि इसके दुरुपयोग का बहुत ज़्यादा खतरा है, परंतु उपचारात्मक क्लोन को कुछ शर्तों के साथ कुछ देशों में मान्यता मिली हुई है।